फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज मेरा टॉपिक है होपोनोपोनो प्रेयर। होपोनोपोनो प्रेयर बहुत तेज़ी से वर्क करता है। और ये किस लिए वर्क करता है, ये कहाँ पर कैसे वर्क करता है, हम साइंटिफिक रीज़न से बताने वाले हैं। ऑल्दो मैंने इस पर एक दो वीडियोस बनाई हैं। मनी के लिए होपोनोपोनो प्रेयर कैसे करेंगे, रिलेशनशिप के लिए कैसे करेंगे, लेकिन आज हम एक बेसिक स्टेप जानना चाह रहे हैं कि होपोनोपोनो प्रेयर वर्क कैसे करती है, कैसे हमारे बॉडी पे उसका इम्पैक्ट होता है, हमारी मेंटल बॉडी पे इम्पैक्ट होता है, हमारी इमोशनल बॉडी पे इम्पैक्ट होता है, हमारी फिजिकल बॉडी पे इम्पैक्ट होता है, साथ ही साथ हमारी स्पिरिचुअल बॉडी पे, और ये कैसे यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। होपोनोपोनो प्रेयर का 4 स्टेप होता है। पहला होता है आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी जो वर्ड होता है, आई एम सॉरी आप अपने लिए भी बोलते हो, आप यूनिवर्स के लिए बोलते हो, आप इंटायर अर्थ के लिए बोलते हो, इस नेचर्स के लिए बोलते हो। सॉरी मीन्स कि हमने कभी अपने आप को हर्ट किया हो, या कभी कभी हमने किसी इंसान को हर्ट किया हो, या कभी इस प्रकृति पे कभी जीव जंतु को हमने हर्ट किया हो, तो उसके लिए सॉरी भाव आता है। यानी कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी कि आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, एक अपने आप को यहाँ पर एक चीज़ फॉलो कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर शर्मिंदा हूँ या सॉरी फील कर रहा हूँ। ठीक है, हम सॉरी जैसे ही बोलते हैं, यूनिवर्स में एक सिग्नल जाता है कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, एक पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। कि जब हम सॉरी फील करते हैं, सॉरी आपके इमोशनल बॉडी को हील करता है। ठीक है, आपके ऊपर बहुत से बर्डन होते हैं, जाने अनजाने में हमने कब क्या बोल दिया हो, किसको क्या बोल दिया हो, है ना। कभी कभी गलत फील भी होता है। ठीक है, तो उसको आपकी इमोशनल बॉडी को हील करता है, साथ ही साथ आपकी मेंटल बॉडी को भी हील करता है। यानी कि आप सॉरी अगर होता नहीं, किसी को अगर हम सॉरी बोल देते तो बाद में रिलैक्स होता है, वाओ थैंक यू, उसको मैंने सॉरी बोल दिया। फॉरगिव करना नहीं करना उसके हाथ में, लेकिन मैंने अपनी तरफ से इनिशिएट कर दिया है। यानी कि आप अपने मेंटल बॉडी को भी रिलैक्स कर रहे हो। सॉरी वर्ड नॉट ओनली इट्स कनेक्टेड टू यू, इट्स कनेक्टेड टू इंटायर वर्ल्ड, इंटायर यूनिवर्स। क्योंकि सॉरी वर्ड से आप अपने आप को रिलीज कर रहे हो, हर एक एरिया से रिलीज कर रहे हो। अपने मेंटल वुंड को रिलीज कर रहे हो, आपके इमोशनल वुंड है वो रिलीज कर रहे हो, साथ ही साथ इमोशनल मेंटल क्रिएट फिजिकल बॉडी। यानी कि अगर फिजिकल बॉडी में कोई डिजीज भी आने वाला है वो भी नहीं आएगा। यानी कि सॉरी वर्ड इट्स वेरी मिरेकल्स वर्ड। जब हम सॉरी बोलते हैं, एक अपने आप को एक रेस्पेक्ट के साथ सॉरी बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यस यहाँ मैंने किया। फिर सॉरी के बाद आपके चारों बॉडी को हील करता है। ठीक है, और सॉरी के बाद जैसे आप पूरा दिन बिताओ, रात में सोने से पहले बोला जाता है कि आज का दिन ख़त्म हुआ, आज जो भी गलती हुई उसके लिए सॉरी, और कल का दिन इससे खूबसूरत हो क्योंकि आज का दिन ख़त्म होने वाला है, तो कल एक नया दिन शुरू होगा। तो सॉरी वर्ड से आपका जो आज का कर्मा था, जाने अनजाने में हुआ होगा, तो वो रिलीज़ हो जाता है। यानी कि आप एक तरीके से प्योर हो जाते हो, एक आपकी न्यू बॉडी आ जाती है, न्यू मेंटल बॉडी, न्यू इमोशनल बॉडी। इतना पावरफुल है सॉरी, इसलिए होपोनोपोनो प्रेयर इतनी पावरफुल है। फिर आता है आपका फॉरगिव। फॉरगिव, खुद को फॉरगिव कर देना, खुद को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाना, खुद के साथ कभी टाइम नहीं बिता पाना, खुद को कभी कभी नेगलेक्ट फील करना, इग्नोर करना खुद को। ये काम करने का मन है, कोई बात नहीं बाद में कर देंगे, यहाँ घूमने का मन नहीं, कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे, अपने आप को नेगलेक्ट करना, किसी और को नेगलेक्ट करना जो आपके लव वन है, या किसी कभी भी आप एक फॉरगिव करते हो, तो फॉरगिव से भी चारों बॉडी को एक रिमूव होता है, एक बैगेजेस, एक ब्लॉक वो रिलीज होता है। फॉरगिव, दिल से फॉरगिव कर दिया। किसी को भी अपने सामने लाइए, कोई भी कितना भी हो, आपको लगता है मैं इस इंसान को कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ, मैं इस इंसान को कभी ज़िंदगी में माफ़ कर दीजिए, बिल्कुल माफ़ कर दीजिए।
क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो ये फॉरगिव की जो ब्लॉकेजेस होती है ना, ये हमारे मैनिफेस्टेशंस को डिले करती है। तो माफ़ कर दीजिए, इट्स ओके। उस टाइम हमारी सिचुएशंस कैसी थी, हमारी एनर्जीज़ कैसी थी उस टाइम, क्योंकि दुनिया में जो भी होता है हमारी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग होता है। अभी जो हमारी एनर्जीज़ होगी उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें क्रिएट होती है। आपको छोड़ देना है कि ठीक है, उस टाइम मेरी एनर्जीज थोड़ी सी लो होगी, उस इंसान की लो होगी, ओके, इट्स ओके। अपने आप को ग्रेट मान लीजिए, अपने आप को महान मान लीजिए कि मैं फॉरगिव ईजिली फॉरगिव कर सकती हूँ। तो खुद को फॉरगिव करिए, पूरे इंटायर वर्ल्ड से फॉरगिव करिए, यूनिवर्स के लिए भी करिए, गॉड से भी करिए कि कभी कभी हमने गॉड को इग्नोर कर दिया हो, है ना। तो फॉरगिव आपको एक एक आपको अपने लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करने को एक्सेप्ट करती है। आपको मालूम होगा गाइस, जब हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं, उस इंसान को लाइए, इरिटेशंस आई ना, टेंशन आया, है ना। और ये इरिटेशंस, ये टेंशन सेरोटोनिन को एक्सेप्ट नहीं करने देगा, डोपामिन को नहीं एक्सेप्ट करेगा, यानी कि ये रिलीज़ नहीं हो सकता, ये सिक्रेट नहीं हो सकता है। नेचुरली स्ट्रेस आया, तो अब आप ये बताओ, आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? खुद का ही नुकसान हो रहा है। और यही फॉरगिव आप नहीं कर पाओगे तो कल ये बड़ी से बड़ी बीमारी या छोटी से छोटी बीमारी हमारी फिजिकल बॉडी में आएगी, और हम फिर डॉक्टर के पास कहते हैं कि डॉक्टर ये तो सीजनल है, ये फ्लू है, ये इस तरीके से या इस तरीके से। वो नहीं, आपके लाइफ में कोई भी डिजीज़ आ रहा है, कोई भी, चाहे छोटी से छोटी चाहे बड़ी से बड़ी, वो हमारे इमोशनल बॉडी से ही आता है। जो आपकी फीलिंग्स होती है उसी से ही होता है। तो फॉरगिव सबको कर दीजिए, क्योंकि इसमें नुकसान हमारा होगा। आपके माइंड में स्ट्रेस हार्मोन्स आ रहा है ना, उस इंसान को मालूम भी नहीं है कि आपने माफ़ किया है कि नहीं। इसमें नुकसान आपका हो रहा है, आप टेंशन में आ रहे हो, आप स्ट्रेस में आ रहे हो। फॉरगिव करिए कि अपने आँख के सामने जिसको भी देखिए सबको फॉरगिव कर दिया। मेरा इससे क्या होता है, कर्मा भी रिलीज होता है, आपके कर्मा भी कट होते हैं, है ना। एक बैड कर्मा कट हो जाता है जब आप किसी को फॉरगिव कर देते हो, खुद को भी फॉरगिव करते हो, ठीक है। तो फॉरगिव करने से हमारा ही भला होता है, ठीक है। मैं आगे एक पूरा इस पे बताऊंगी भी कि हमारे इमोशनल बॉडी में जब हमारे वुंड्स होते हैं कैसे ये बड़ी बड़ी डिजीज़ को इनवाइट करता है। अगर आप चाहोगे आप वीडियोस के कमेंट में करना गाइस, और मैं सारी चीज़ें इस पे करूँगी, क्योंकि मालूम होना चाहिए कि आजकल लोग ईज़िली माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, ईज़िली सोच रहे हैं अरे छोटी छोटी बात में गाड़ी लड़ गई, थोड़ा सा हो गया, अरे लड़ाई के लिए आ जाते हैं। उससे किसी का नुकसान नहीं होगा, उससे हमारा नुकसान होगा। जब हम गॉड की एनर्जीज़ में आते हैं ना गाइस, तो हमारे साथ ये सारी चीज़ें भी नहीं आती है, ठीक है। तो फॉरगिव करना हमारे लिए अच्छा है। आप अपने आँख बंद करो और सबको फील करो कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, खुद के लिए, क्योंकि आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो रही। होपोनोपोनो प्रेयर गॉड आपकी तरफ ला रहा है, यूनिवर्स ला रहा है। इसका मतलब आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो रही, न्यू बिगनिंग, न्यू लाइफ अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करो, अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बनाइए, ओके। एंड देन आता है होपोनोपोनो प्रेयर में फॉरगिव के बाद आता है थैंक यू। यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, थैंक यू। ये थैंक यू क्यों बोलते हैं गाइज? होपोनोपोनो प्रेयर सब ने ये बताया, थैंक यू बोलिए, लव यू बोलिए, फॉरगिव करिए, सॉरी बोलिए, लेकिन आपकी भाव क्या होनी चाहिए, आपकी फीलिंग, क्योंकि यूनिवर्स आपकी फीलिंग देख रहा है। मैं बोल रही हूँ मैंने माफ़ कर दिया, मैंने माफ़ कर दिया, मैंने सॉरी बोल दिया, मैंने सॉरी बोल दिया, आपकी फीलिंग नहीं जनरेट हो रही है। आई होप गाइस मेरी वीडियो से आपकी फीलिंग भी जनरेट होगी। और देखिएगा, मैं गारंटी कहती हूँ, आप मेरी जितनी भी वीडियोस देखिए और ये भी वीडियोस, मैं गारंटी कहती हूँ यू विल गेट रिजल्ट, 1000% विल गेट रिजल्ट। आप किसी के लिए भी करो, ये भाव के साथ करो। मैं सिर्फ आज ये बता रही हूँ साइंटिफिकली रीज़न कि हमारे लिए होपोनोपोनो प्रेयर वर्क कैसे करती है। इसके अलावा आप किसी के साथ करो, मनी के लिए साथ करो, रिलेशनशिप के लिए, आप किसी के लिए भी कर सकते हो। कुछ नहीं मिल रहा है तो खुद के सुकून के लिए करो। होपोनोपोनो प्रेयर मिरेकल्स रिजल्ट देती है जब आप भाव इनवाइट करते हो। फिर आता है आपका थैंक यू। तो थैंक यू में आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि आप एबंडेंस एक्सेप्ट कर रहे हो, आप प्रॉस्पेरिटी एक्सेप्ट कर रहे हो, आप हैप्पीनेस एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपने आप को लकी फील कर रहे हो, आप अपने आप को ब्लेस फील कर रहे हो।
थैंक यू सो मच यूनिवर्स इतना सब कुछ देने के लिए। थैंक यू सो मच गॉड इतना सब कुछ देने के लिए। ये अर्थ हमारे लिए बनाई, उसके लिए थैंक यू। ये अर्थ पे सन आपने, इस पे लाइफ के लिए आपने सन बनाया, आपने एलिमेंट एनिमल बनाए, आपने प्लांट्स बनाया, आपने वाटर क्रिएट किया। सारी चीज़ें किसके लिए किया? हमारे लिए किया, हमारे लाइफ के लिए हम अच्छे से जिए इसलिए किया। तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करिए, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि गाइज ये 5 एलिमेंट्स में एक भी एलिमेंट नहीं हुआ तो लाइफ विल नॉट ईजी, इवन नॉट पॉसिबल। ओके, तो ब्रांड कोई काम नहीं आएगा, कोई बड़ी बड़ी चीज़ें काम नहीं आएगी, सिर्फ 5 एलिमेंट्स ही काम आएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना करिए, ग्रैटिट्यूड फील करिए, थैंक यू बोलिए। एंड सेकेंड थिंग, जब हम ये थैंक यू बोलेंगे यानी कि हम एक रिस्पेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स का, एक रिस्पेक्ट कर रहे हैं गॉड को कि गॉड ने कितना कुछ दिया है। जब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ लाते, कितने अच्छा लगता है, कितना अच्छे से हम ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू सो मच। वैसे ही हमारे गॉड फादर होते हैं, है ना, जिसे आप सुप्रीम पावर कहो, गॉड बोलो, अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, वो कितने खुश होंगे जब आप उनके तरफ अपना थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। थैंक यू सो मच ये बॉडी, इतनी अच्छी बॉडी देने के लिए। इस बॉडी के थ्रू हम यहाँ पर इस अर्थ पे सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ले रहे हैं, कितना सुकून मिल रहा है, कितनी खुशी मिल रही है। तो आपको भी नज़र आएगा यस कि गॉड ने ऑलरेडी हमें अबंडन में ही बनाया है। आप मनी भी चाह रहे हो, आप कोई रिलेशनशिप भी चाह रहे हो, ये 5 एलिमेंट के बियॉन्ड नहीं है गाइज। कोई भी चीज़ ऐसा, अगर आप मनी भी देख रहे हो तो क्या ये 5 एलिमेंट के बियॉन्ड कोई अलग से चीज़ आ रही है? नहीं, ये इसी अर्थ की ही ओरिजिन है। आप किसी इंसान को भी देख रहे हो, वो भी इस अर्थ की ही ओरिजिन है। तो आप 5 एलिमेंट के लिए ग्रैटिट्यूड फील करोगे तो मिरेकल्स रिजल्ट मिलेगा। तो थैंक यू बोलिए, इस यूनिवर्स से बोलिए, 5 एलिमेंट्स से बोलिए, गॉड के लिए बोलिए, खुद के लिए बोलिए। देखिएगा गाइस, लाइफ कितनी ईजी है, कितनी पावरफुल है, कितनी मिरेकल्स है, कितनी मैजिकल लाइफ है ना। एंड देन आता है आई लव यू। यस, लव फील करिए। ये यूनिवर्स, ये अर्थ बना है ईथर से। ईथर टोटली लव की एनर्जीज है। तो खुद में बेहद लव करिए, खुद से बेहद प्यार करिए, गॉड से पहला प्यार करिए, क्योंकि सबसे पहले हकदार जो है वो गॉड ही है। क्योंकि ये 5 एलिमेंट्स अगर नहीं होता तो क्या हम यहाँ रह सकते थे? नहीं। हमारी लड़ाई झगड़े उलझन ये सब बियॉन्ड की चीज़ें हैं। आप ये देखो अभी कि क्या ये 5 एलिमेंट्स में एक भी एलिमेंट्स ऐसा हो जाएगा आप सब मिल के भी रहने लगोगे, है ना, इसको बचाने के लिए। तो ये 5 एलिमेंट्स के लिए लव यू फील करिए, गॉड के लिए लव यू फील करिए, खुद के लिए लव यू फील करिए। हर एक चीज़ में गॉड ने आपको कितना ही स्पेशल बनाया है। आपने कभी कभी अपने आप को देखा भी नहीं है, खुद को इतना प्यार करिए। आपके आसपास जो फैमिली है उनको लव करिए, इंटायर वर्ड से लव करिए, लव यू बोलना शुरू कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बहुत ही चेंज हो जाएगी। क्योंकि लव यू अगर हम बोलते हैं किसी चीज़ के लिए भी, यूनिवर्स के लिए, खुद के लिए, ये 5 एलिमेंट्स के लिए, जिस चीज़ में हम लव की एनर्जीज देंगे वो लव हमारे थ्रू और आएगा और हमारी मदद करेगा। क्योंकि ये यूनिवर्स जो है आपकी लव की ही एनर्जीज फील करती है। ये यूनिवर्स अगर आप इससे मनी भी खूब मांगोगे ना तो ये बहुत देगी। अगर आप 10 रुपये भी मांगोगे तो ये 20,000 रुपये दे देगी, 1000 टाइम्स मोर, है ना गाइज। क्योंकि लव यू खुद से बेहद करिए। जिसके थ्रू आप आए हो यानी कि आपके पेरेंट्स, उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील करिए, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, गॉड की एनर्जीज, गॉड के लिए, इस पूरे इंटायर वर्ल्ड के लिए लव यू फील करिए। और आपकी लाइफ बहुत ही चेंज हो जाएगी। आप फील करने लगोगे, अपने आप से कनेक्ट होने लगोगे। और मैं कहूँगी अगर आप ये फील करोगे ना, कोई इंटेंशन मत डालिए। मैं कहती हूँ कि 21 डेज सिर्फ आप बोलिए आई एम सॉरी, फिर फॉरगिव करिए जहाँ जहाँ आपको फील हो रहा है, फिर थैंक यू बोलिए, अपने लिए थैंक यू बोलिए, गॉड के लिए थैंक यू बोलिए, इस इंटायर वर्ल्ड के लिए थैंक यू बोलिए, फिर लव यू बोलिए। मैं यहाँ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ मनी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कुछ भी मत करिए, बस आप ये देखिए
देखिएगा यूनिवर्स आपके लिए कितना मैजिक करेगी। सिर्फ 21 डेज करिए इस भाव के साथ, इस फीलिंग के साथ, क्योंकि यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत होपोनोपोनो प्रेयर की बनी है और मैं एक सेपरेट वीडियोस भी बना दूंगी इस पे, ठीक है गाइज। और इस भाव के साथ कोशिश करिए सुबह उठते ही आप होपोनोपोनो प्रेयर करिए, या तो रात में, सबसे बेस्ट टाइम होता है रात में। आप रात में आज का दिन जो भी गॉड गलती हो उसके लिए माफ़ी, सॉरी बोलिए, उसके लिए फॉरगिव करिए, खुद को फॉरगिव करिए। आज जो आपका टास्क नहीं हो पाया, आज आपको कहीं जाना था वो काम आप फुलफ़िल नहीं कर पाए, इसके लिए भी सॉरी बोलना है ना। आपने काम कहीं प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, इसके लिए भी सॉरी बोलना है। तो जो जो चीज़ आपको लगता है कि इसके लिए सॉरी बोलना है, खुद को फॉरगिव करना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है, लव यू बोलना है, इस तरीके से आप करिए। ये माइंड में करते रहिए। कोई यूनिवर्स आपका टाइम नहीं देखता है कि 21 टाइम दे करें, 11 टाइम करें, 1000 टाइम करें, 500 टाइम करें। यूनिवर्स आपका वाइब्रेशन सुनती है, आपकी फ्रिक्वेंसीज फील करती है, आपकी इमोशंस फील करती है। अगर मैंने अभी बोला सॉरी, प्लीज़ सॉरी, मैंने अपने आप को कहीं हर्ट किया उसके लिए सॉरी, मैंने गॉड को कभी हर्ट किया उसके लिए सॉरी, कभी गॉड की बात नहीं मान पाई या गॉड ने कुछ बोला होगा इंट्यूशंस वो नहीं कर पाई हूँ उसके लिए सॉरी, मैंने कभी जाने या अनजाने में किसी को तकलीफ़ दी होगी उसके लिए सॉरी, मैंने इस अर्थ पे कभी भी कोई भी जाने अनजाने में हुई होगी उसके लिए सॉरी। मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ। कितना सुकून मिला, बस एक बार, ओनली वन टाइम भाव होना चाहिए। एंड देन सॉरी के बाद आपका फॉरगिव करना है। मैंने अपने आप को कभी इग्नोर किया हो, अपने आप को नहीं जान पाई, उसके लिए फॉरगिव करती हूँ, खुद को फॉरगिव करती हूँ। जहाँ पर मैंने अपने आप को नहीं एक्सेप्ट किया वहाँ पर फॉरगिव करती हूँ। मैं अपने आप के लिए बहुत प्रेशियस हूँ, ऐसा फील करिए। मैं गॉड से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि गॉड को कभी नहीं फील किया, उस टाइम के लिए मैं फॉरगिव करती हूँ। मैं कभी भी अगर किसी को भी मैंने किया उसके लिए भी फॉरगिव करती हूँ, अपने लिए फॉरगिव करती हूँ। एक भाव के साथ करिए, जो भी आपके सामने आ रहा है, मैं इस इंसान को फॉरगिव करती हूँ, मैं इस चीज़ से फॉरगिव करती हूँ, आज जो हुआ जिससे क्या हुआ मैं सब माफ़ करती हूँ। उस टाइम की ऐसी एनर्जीज़ होगी मेरे तरफ से, उसकी एनर्जी से मैं सबको माफ़ करती हूँ, बस एक बार। एंड देन आई लव यू, आई लव माई सेल्फ, आई लव यूनिवर्स, आई लव गॉड। और गॉड की 5 एलिमेंट से बेहद प्यार है, बेहद प्यार है, बेहद प्यार है। एंड देन ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड थोड़ा सा मैं आगे पीछे हो गई, ग्रैटिट्यूड फील कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच माई पेरेंट्स, थैंक यू सो मच इंटायर वर्ल्ड। कभी ना कभी कोई ना कोई हमारे लिए आ ही जाता है, यूनिवर्स भेज देता है हमारी मदद करने के लिए, है ना। सबके लिए थैंक यू बोलिए, खुद के लिए भी थैंक यू बोलिए, अपने हेयर्स के लिए थैंक यू, अपने फेस के लिए थैंक यू, अपनी पूरी बॉडी के लिए थैंक यू बोलिए। बस एक बार कर दीजिए एकदम भाव के साथ। उसमें ये टाइम मत देखिए 11 टाइम करना है, 20। इसमें क्या होता है ना गाइस, चैंटिंग, जैसे हम कोई मंत्रास की चैंटिंग कर रहे हैं, उसमें एक स्पेसिफिक नंबर वो अलग वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। कोई दुआ है, कोई चीज़ें हैं, कोई वजीफ़ा है, उसके चैंटिंग का अलग असर होता है। लेकिन ये प्रेयर है, प्रेयर एक भाव देखती है, एक आपके अंदर की चीज़ें देखती है। आप देखना, ये जब इस भाव से करोगे आप एकदम रिलैक्स फील करो, क्योंकि होपोनो प्रेयर होती है हीलिंग प्रेयर है। ये आपके सातों बॉडी को हील करती है, आपकी स्पिरिचुअल बॉडी को हील करती है, आपके मेंटल बॉडी को हील करती है, आपकी इमोशनल बॉडी को हील करती है, आपकी फिजिकल बॉडी को हील करती है। आप इस तरीके से मेरी वीडियो सुनेंगे। आप 21 डेज़ अगर आपको फील हो रहा है तो आप 21 डेज़ करिए, ये मेरी वीडियोज़ ही सुनेंगे। नेचुरली आपकी सोल कहेगी यस इस तरीके से करें, क्योंकि आपकी सोल ही बहुत पावरफुल है, आपका माइंड बहुत पावरफुल है, वो रियलिटी एक्सेप्ट कर लेती है, उसका इंट्यूशन इतना पावरफुल होता है। ठीक है गाइज़, आई होप गाइज़ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, और आगे मैं 10 डेज़ का सीरीज़ भी लेकर आऊँगी। होपोनोपोनो प्रेयर फॉर मनी, होपोनोपोनो प्रेयर फॉर रिलेशनशिप। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर और एडवांस में बताऊँ
होपोनो प्रेयर, क्योंकि होपोनोपोनो प्रेयर की अगर मैं बात करूँ, आई थिंक ये एक पूरा एक साल निकल जाएगा, बट होपोनोपोनो प्रेयर ख़त्म नहीं हो, क्योंकि इसमें बहुत ही पावर है, बहुत पावर है। ये कहते हैं ना कि जब आपकी पूरी बॉडी हील होती है तो आप एक प्योर बन जाते हो, जस्ट लाइक अ बेबी। तो आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी होगी गाइस, बहुत जल्दी, इवन 10 टाइम्स मोर बेटर हो जाएगी, है ना। आई होप गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।